Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From Supreme Education School System, this is your teacher for class 5. This is a lecture for English. Students, our today's topic is unit number 7. Our topics are unit number 7, in defense of hedgehogs. We are going to do its reading, translation, its words, meanings, sentences, and question answers. Students, we will start our lesson. Unit number 7, in defense of hedgehogs. This is a poem about hedgehogs. A boy who observes, who notices how the hedgehogs are dead on the road by accidents with the car. So he is thinking that he want to tell this to you. So we will start the lesson. Reading and translation. Unit number 7, in defense of hedgehogs. Kharpusht ke difa mein. I am very fond of hedgehogs, which makes me want to say. मैं hedgehogs को यानी खारपुश्त को बहुत पसंद करता हूँ, जो मुझे ये कहने पे मजबूर करता है that I am struck with wonder how there is any left today. कि मैं बहुत ज़्यादा हैरत में हूँ. स्ट्रक विद वंडर यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हूँ कि कोई आज कैसे बच गया है. फॉर ईच मॉर्निंग एज आई ट्रैवल एंड नो शॉर्ट डिस्टेंस दैट. और हर सुबह जब मैं सफ़र करता हूँ, और ये कोई छोटा सफ़र नहीं है, ऑल आई सी आर hedgehogs स्क्वैश्ड एंड डेड एंड फ्लैट. हर जगह मैं hedgehogs को देखता हूँ और वो डेड और फ्लैट सड़क के ऊपर पड़े हुए होते हैं. स्क्वैश दब जाना, जब वो गाड़ी के नीचे आके दब जाता है, फिस जाता है, और फ्लैट सीधा हो जाता है. नाउ hedgehogs आर नॉट क्लेवर. hedgehogs जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं हैं. नो, hedgehogs आर क्वाइट डिम. बल्कि hedgehogs जो हैं वो बहुत सुस्त होते हैं. एंड व्हेन ही सीज योर हेडलैम्प्स वेल इट डोंट अकर टू हिम. वो जब आपकी गाड़ी के हेडलैम्प्स को देखते हैं तो उनको इस बात की समझ ही नहीं लगती है दैट द वेरी वाइजेस्ट थिंग टू डू इज़ अप एंड रन अवे. कि सबसे अक्लमंदाना या बात तो ये होगी कि उठा जाए और भागा जाए. जब गाड़ी सामने आ जाए तो फ़ौरन दौड़ लगा दी जाए. नो ही कर्ल्स अप इन अ स्टूपिड बॉल एंड नो डाउट स्टार्ट्स टू प्रे. वो एक स्टूपिड बॉल में कर्ल अप कर लेता है. स्टूडेंट्स, यू नो कि जो खारपुश्त होते हैं, जो hedgehogs होते हैं, ये अपने आप को बॉल की तरह राउंड कर लेते हैं और इनके ऊपर सैकड़ों जो प्रिकली होते हैं, इनके ऊपर कांटे होते हैं, वो उस बॉल के ऊपर आ जाते हैं. और नो डाउट स्टार्ट्स टू प्रे. और द बॉय थिंक्स दैट द hedgehog began to pray to avoid the accident. Now we'll move to next. Well, motor cars do travel. मोटर कार्स यानी गाड़ियाँ तो बहुत सफ़र करती हैं एट अ मोस्ट अलार्मिंग रेट. और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग यानी ख़तरनाक हद तक बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ जो हैं एट अ ग्रेट स्पीड दे ट्रैवल ऑन द रोड. एंड बाय द टाइम यू सी हिम इट इज़ वेरी मच टू लेट. एंड बहुत देर हो जाती है जब तक कि आप उनको देखते हैं. एंड दस ही गेट्स अ स्क्वैश्ड. और इस तरह से वो दब जाता है, गाड़ी के टायर के नीचे आके वो फिस जाता है. अनरिकॉर्डेड बट फॉर मी विद मी पेन एंड पेपर सिटिंग इन अ ट्री. द बॉयज़ वांट टू से कि उसकी जो डेथ है, कितने hedgehogs जो हैं वो मर जाते हैं इस तरह रोज़ाना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. क्योंकि कोई भी कॉपी और पेन लेके तो दरख्त पर नहीं बैठा हुआ उनको गिनने के लिए. तो उनकी जो डेथ है, देयर डेथ रिमेन्स अननोटिस्ड एंड नो वन नोज़ अबाउट हाउ मैनी hedgehogs आर डेड. It is statistically proven in chapter and in verse. It is statistically proven मतलब इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक. सच जो बात ये है उसके मुताबिक ये चीज़ जो है वो साबित हो चुकी है किसी भी सबक में, किसी भी शेर में, कि दैट इन अ कार एंड hedgehog फाइट. कि जब भी किसी कार और hedgehog की फ़ाइट होती है, द hedgehog कम्स ऑफ वर्स. तो सबसे बुरा किसके साथ होता है? वो hedgehogs के साथ ही होता है.
When whistling down your prop shaft and bouncing down your diff, जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी का जो शाफ्ट है वो उसके साथ कोई चीज़ टकराती है, या आप विस्लिंग कर रहे होते हैं, या आपकी गाड़ी जो है वो बाउंस कर रही होती है, तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी के नीचे से हेजहॉग टकराता है. हिज कोट ऑफ नाइस ब्राउन प्रिकल्स इज़ नॉट इफेक्टिव. उसका जो नाइस ब्राउन कोट प्रिकल्स वाला यानी कांटे वाला उसका नाइस ब्राउन कोट जो उसने पहना हुआ है, ये उसकी स्किन को कहा गया है क्योंकि उसकी जिल्द के ऊपर कांटे होते हैं, वो भी कुछ इफेक्ट नहीं करता, वो उसको बचाता नहीं है, बल्कि वो उसको सेव नहीं कर सकता है. ए हेजहॉग कैन नॉट मेक यू लाफ, विसल, डांस और सिंग. एक हेजहॉग जो है ना तो वो आपको हंसा सकता है, ना ही आपके साथ विस्लिंग कर सकता है, ना ही आपके साथ डांस या गाना गा सकता है. एंड ही एंट मच टू लुक एट एंड ही डोंट मेक एनीथिंग. और वो ऐसा भी नहीं है कि उसकी तरफ देखा जाए या वो आपको खुश कर सकता हो. एंड इन अमंगस्ट हिज प्रिकल्स देयर इज़ फ्लीज एंड बग्स एंड दैट. उसकी जो प्रिकल्स हैं यानी अपनी कांटों के दरमियान में जो खारपुश्त होता है, उसमें भी फ्लीज़ यानी कि कुछ पिस्सू या बग्स, खटमल टाइप चीज़ें जो हैं वो उसके हो सकता है कि उसकी प्रिकल्स में मौजूद हों. बट देयर एंड नो नीड टू लीव हिम स्क्वैश्ड एंड डेड एंड फ्लैट. मगर उस लड़के का ख्याल है, द पोइट सेज, कि ये कोई वजह नहीं है कि उसको हम मरता हुआ छोड़ दें, उसको गाड़ी के पहिए के नीचे दे दें, उसको मार दें और उसको फिसा हुआ छोड़ दें. और स्पेयर अ थॉट फॉर हेजहॉग्स. स्पेयर अ थाट फॉर मी. थोड़ा सा सोचें, खारपुश्त के लिए थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकालें और सोचें. स्पेयर अ थाट फॉर हेजहॉग्स. द पोइट सेज कि आप जो हैं वो थोड़ा से उन हेजहॉग्स को की बका के लिए सोचें. एज़ यू ड्रिंक योर कप ऑफ टी स्पेयर अ थाट फॉर हेजहॉग्स. जब आप अपना चाय का एक कप का सिप ले रहे हों तो तब भी आप थोड़ा सा हेजहॉग्स के लिए सोचें. हॉवरिंग ऑन द ब्रिंक स्पेयर अ थॉट फॉर हेजहॉग्स. जब आप किसी सड़क के किनारे के ऊपर घूम रहे हों तो तब भी थोड़ा सा खारपुश्त के लिए सोचें. लेस दे बिकम एक्सटिंक्ट. इससे पहले कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं यानी नापैद हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो उससे पहले आप हेजहॉग्स के बारे में सोचें. एंड बी केयरफुल वाइल यू आर ड्राइविंग. Students, that was our reading and translation. Now we will move to our words meanings. Words, their English meanings and Urdu meanings. First word is flat, level surface, बिल्कुल सीधी surface वाला, चिपटा. Second is curls up, शेप वंस बॉडी इनटू अ कर्ल. अपने आप को एक गोल शेप में समेट लेना, सिमटना. डाउट, अनसर्टन फीलिंग, शक. स्टेटिस्टिकली, न्यूमेरल, अदाद शुमार की रूह से. प्रूवन, अफर्म्ड, साबित शुदा, जो साबित हो चुकी हो. वर्स, राइम, शेर. वर्स, WORS, वर्स, पुअर क्वालिटी, बदतर. कम्स ऑफ, अपीयर, सीम, वाक़ होना. प्रिकल, स्मॉल थॉर्न, छोटे कांटे. ब्रिंक, द एक्सट्रीम एज, किनारा किसी चीज़ का. और एक्सटेंट, डाइट आउट, नापैद होना, ख़त्म हो जाना. नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन आंसर्स एट पेज नंबर 35. क्वेश्चन इज आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द वर्ड्स दैट यू थिंक डिस्क्राइब्स द पर्सन हु रोट दिस पोइम. आपका क्या ख्याल है कि जिस आदमी ने ये पोइम लिखी है वो कैसा है? क्लेवर, अनकाइंड, जेंटल, थॉटफुल या हार्श. तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू tick the blocks according to your reading. I am going to tick gentle and thoughtful. I think the poet is gentle and thoughtful. Question number 2 is write 2 interesting things about hedgehogs. Number 1 is they have 5000 spines. उनके ऊपर 5000 spines यानी कांटे होते हैं.
इट गिव्स अ पिग लाइक ग्रंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ hedgehogs। पिग की तरह से ये ग्रंट देते हैं, आवाज़ निकालते हैं, जिसकी वजह से इनको hedgehogs कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डू यू लाइक दिस पोइम, येस और नो, एंड वाई। आपने अपनी मर्ज़ी से जवाब, अपनी मर्ज़ी से टिक लगाना है। इट गिव्स अ लेसन दैट वी शुड बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग एंड नॉट स्क्वैश द hedgehogs। That is the reason that I like this poem. Question number 4 is write your favorite line from the poem. You can write any of the lines from the poem. I have written, oh, spare a thought for hedgehogs. Question number 5 is do you like hedgehogs? Yes or no? You have to write the answer of your choice. I find them very creepy. I don't like them because I find them very creepy. Okay, students, move to our next exercise on page number 35. There is, suppose you are this hedgehog, write about why you were crossing the road. Students, you have to write it by yourself. Like, hello, my name is whatever you want to put the name of a hedgehog, Spiky. My name is Spiky. एंड आपने बताना है कि आप रोड क्यों क्रॉस कर रहे थे। आई वॉज क्रॉसिंग द रोड बिकॉज, क्यों कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू वांट टू हैव सम फीडिंग फॉर माई फैमिली एंड आई वॉन्टेड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट द थिंग्स फॉर माई फैमिली, दैट्स वाई आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। Students, next exercise is C. At the same page 35, imagine, select the words you like best and draw a picture of it. कोई भी एक जो इसमें से आपने शेर पढ़े हैं, इनमें से किसी एक भी लाइन को आपने अपनी पिक्चर में डिस्क्राइब करना है। Students, that was our today's lesson. Write your words meanings. Make the sentences of first 5 difficult words in your notebooks. Write the question answers in your notebooks. Write them neatly and in cursive line. Students, don't forget to write, to mention the date and day. And before starting your new chapter, please make the title page of this poem. Now I will take permission. Allah Hafiz. Stay home, stay safe. May you be blessed.